बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द फार्मिंग टिप्स में शाहिद अली अवान की जानिब से खुश आमदीद। नाजरीन, आज की वीडियो ज़िला सरगोदा में बनाई गई है, जिसमें हम आपको कट्टा और बछड़ा फार्म की फ़ीज़िबिलिटी के बारे में मुकम्मल मालूमात फ़राहम करेंगे। आपको बिल्कुल अमली मालूमात फ़राहम करने के लिए कि अमली मैदान में इस कारोबार में नफ़ा है या नुकसान, और अगर नफ़ा है तो फ़ी नाग कितना नफ़ा हो रहा है, फ़ी नाग कितना खर्चा आ रहा है, इनको संभाला कैसे जाता है, इनको खिलाया कैसे जाता है, इनकी निगहदाश्त कैसे की जाती है, इनका शेड कैसे होता है। ये सारी बातें हम किसान से पूछेंगे और वो इंशाल्लाह आपको नहायत अच्छे अंदाज में ये सारी बातें समझाएंगे। अगर आपको ये सारी मालूमात अच्छे तरीके से समझनी है तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। फिर हम ज़रूर चाहेंगे कि आप वीडियो के बारे में कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप आइंदा भी ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, ताकि आप नई बनने वाली वीडियो की इत्तला आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो चलें बिला तखीर आपकी मुलाकात किसान से करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाई, नाजरीन को अपना और अपने इलाके का तारुफ करवा दें। सलाम सर, हमारा इलाका है सियाल मोड़, ज़िला सरगोदा है। ये इधर मखदूम इंटरचेंज है, उसके तकरीबन 2 किलोमीटर आगे है। तो नाम ज़हीर अब्बास है मेरा, कास्ट भैंस है। ज़हीर भाई, ये बताइए कि सिर्फ बछड़े ही रखे हुए हैं या कट्टे भी रखे हुए हैं, और कितने रखे हुए हैं? चीज़ें रखी हैं सर, बछड़े भी हैं कट्टे भी हैं। बछड़े जो हैं उनकी तादाद है 50, और जो है ना कट्टे उनकी तादाद है 25 से 30। आपने जानवर खरीदे कहाँ से थे? बछड़े हमने सारे एक फार्म से लिए थे, छोटे थे, तो साहिवाल नस्ल के हैं। आपने जानवर कितनी एज के खरीदे थे और फी जानवर आपको कितने में पड़ा था? हमने जब बछड़े लिए थे तब ये ना 1 साल 1.5 साल ये उम्र थी इनकी। तो ये हमको 40,000 फी नग पड़ा था। और इनकी जो है ना खुराक, वो हम वंडा यूज़ कर रहे हैं। वंडा पंजनद वंडा है, और तूड़ी होती है 4 से 5 मन, उसमें जो है ना 3 मन ये वंडा हम यूज़ करते हैं। आप इनको जो वंडा दे रहे हैं उससे इनकी ग्रोथ बढ़ोतरी कैसे हो रही है? ये दिन में अल्लाह के फजल करम से हम जो वंडा इस्तेमाल कर रहे हैं ना, पंजनद वंडा है, वो कंपनी वाले खुद दे जाते हैं, गाड़ी इधर हम उतारते हैं। उस वंडे से एक बछड़े का वज़न जो है ना दिन में 1 किलो बढ़ता है। और सर, जिस कंपनी का हमने वंडा लगाया हुआ है ना, वो उनका डॉक्टर उन्हीं की तरफ से ही आता है। हर वीक 1 मंथ में 2-3 चक्कर लगाता है, वो वैक्सीन वगैरह या देखभाल करता है, और मतलब बताता करता है, सारी देखभाल उसके ज़िम्मे है। आपके ख्याल में या आपके नज़दीक बच्चों के लिए जो सबसे बेहतरीन ग़िज़ा है वो कौन सी है? खुराक में सबसे बेहतरीन तो सैलज रहता है। अभी हमने सैलज अपना तैयार नहीं किया अब, लेकिन सीज़न भी नहीं है। नेक्स्ट सीज़न जो है ना हम सैलज अपना तैयार करेंगे, और इंशाल्लाह जो है ना जानवर की तादाद वो भी ज़्यादा करेंगे। खुराक के तौर पर हम उनको सैलज जो है ना वो यूज़ करेंगे। आपका ये शेड आपका खुद का तजवीज़ करता है या आपने किसी कंपनी से बनवाया है? कितनी कैपेसिटी है इसमें? वो हमारा अपना डिज़ाइन ही है, हमने खुद तैयार किया है। और इसमें ना 250 से 300 जो है ना जानवर, छोटा बड़ा, टोटल 300 350 आ सकता है इस शेड में हमारे में। लेकिन ये डिज़ाइन हमारा खुद का है, खुद ही हमने बनाया है। जानवरों की खूबसूरती और बढ़ोतरी में क्या नस्ल का अमल दखल भी है? की खूबसूरती सर कुछ खुराक की वजह से, अच्छी खुराक डालने से मतलब ताज़े मोटे रहते हैं, और नस्ल का भी फ़र्क रहता है, नस्ल भी कुछ मतलब खूबसूरती होती है। भाई ये बताएं कि आपकी शेड की कुल जगह कितनी है, और अपनी खूबसूरत पाइपों वाली खुरली के बारे में भी कुछ तफसीलात बताएं हमें। जगह ये है 2 कनाल है। खुरली जो है ना ये सर, ऊपर पाइप तो इनकी मतलब सेफ्टी के लिए बाहर ना निकले, तो फ़ायदा ये हो जाता है, मतलब वो बंदा साफ़ सुथरा ही बाहर से जो है ना तुड़ी वगैरह बाहर से ही डाल देते हैं, वंडा वगैरह। तो जो है पानी की इनकी अंदर जगह बनी हुई है, वो पाइप से पानी का भर देते हैं, वो पीते रहते हैं वहाँ से ही। आपने ये जो तालाब बनाया हुआ है ये किस ज़रूरत के पेश नज़र बनाया है, इसके बारे में बताइए। क्या ये कटरों के लिए स्पेशल तौर पे बनाया है आपने? और ये जो आपको तालाब दिखाया है ना, ये सर जो हमारी भैंसें हैं ना घर के लिए, दूध वगैरह के लिए,
उनके लिए है, ये नहाती हैं और पानी पीती हैं इसमें, मतलब बैठकर वो अपना जो है ना गर्मियों में सही सुकून से बैठ जाती है। वैसे इस तालाब का साइज़ क्या है और इसको बनाने में आपका खर्च कितना आ गया था? इस तालाब का खर्च सर कोई तकरीबन 1-1.5 लाख हो जाता है। ये ईंटें वगैरह और सीमेंट और आप मोटर अगर लगाएं तो वो अलग है। आपने अपने तजर्बे से क्या सीखा? क्या आपको ये कारोबार नफ़ा बख्श लगता है? ज़रा अपने तजर्बे की बेस पे बताइएगा ताकि जो नेक्स्ट लोग शुरू करना चाहते हैं उनका फ़ायदा हो जाए, किसी का नुकसान ना हो। और हमने मतलब हमारे तजर्बे के तौर पर तो ये नफ़ा बख्श, फ़िलहाल भी हमें ये नफ़े में जा रहे हैं। अभी भी हम सेल करना चाहें तो लेकिन अभी हम नहीं कर रहे हैं। हमारा इरादा है 2-3 मंथ और जो है ना रखने का। 2-3 महीने के बाद भी तो आपने सेल करने हैं ना। 2-3 महीने के बाद अगर आप सेल करना चाहें तो क्या दोस्त अगर कोई आपसे लेना चाहे तो क्या वो आपसे रब्ता कर सकता है? इसके लिए कोई अपना फ़ोन नंबर वगैरह दे दें। और सर सेल जो है ना अभी तरीका बनाएंगे, व्यापारी भी कहते हैं लेकिन ना गोश्त वाले कसाई हम नहीं दे रहे फिल वक्त तो। और नंबर हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, कोई मतलब दोस्त ख़रीदना चाहे तो 0302 72 66 198 अपना वो रब्ता कर लेगा। तो हम जो है ना सेल का जब सेल करने हुए तो बता देंगे। ज़हीर भाई ये बताएं कि मोस्टली फार्मिंग है, बफेलो फार्मिंग, काऊ फार्मिंग, आपने खास तौर पर इस कट्टा और बछड़ा फार्मिंग का इंतखाब क्यों किया? किस खूबी की बुनियाद पे आपने इसका इंतखाब किया? सर फार्मिंग का काम तो अच्छा है, बिफालो और को सब जो मर्जी मिल्किंग सब कर ले, लेकिन अपनी अपनी मर्जी की बात होती है। हमें ये नफ़ा बख्श लगा है, हमने ये काम शुरू कर दिया है, लेकिन अच्छा है। बाकी मज़ीद मतलब है ना मुनाफा बख्श है काम। जब आपने बछड़े खरीदे थे उस वक़्त से लेके अब तक आपने अपने फार्म में क्या इम्प्रूवमेंट की है? सर जब ये हमने बछड़े खरीदे थे तो इनकी उम्र 1.5 से 2 साल तकरीबन थी और वज़न 3 जो है ना मन। और अभी अल्लाह के फजल करम से ये आपके सामने है 4 मन से ऊपर हो गए हैं और ना तकरीबन अभी 2 माह नहीं हुए। अच्छा, इस अरसे में जो आपने ये जानवरों के वज़न में इजाफा किया, इसमें जो आपने खर्चा किया उसका हिसाब बताइए और अभी तक आपको ये कितना मुनाफा दे रहे हैं, ज़रा तफसील से बता दीजिए। सर ऐसे तो अभी जो है ना बारीकी में नहीं गए, लेकिन जो है ना हमने जितने पैसे इस पे खर्च किए, जितनी इन्वेस्टमेंट लगाई है और उस हिसाब से जो हम इसके ऊपर मंथली खर्चा कर रहे हैं ना तकरीबन 1,15,000 से 20,000 मंथली इन सब पे। तो उस हिसाब से अगर जो हमें रेट लगा है ना अभी का, हमें प्रॉफिट आ रही है तकरीबन जो है ना 5-6 हज़ार 7 हज़ार ये एक जो है ना पीस पे प्रॉफिट है अभी इस वक्त। वेरी नाइस ज़हीर साहब, माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपके कारोबार में बरकत डाले। ज़हीर भाई ये बताइए कि इस कारोबार को शुरू करने के लिए आपको कितनी इन्वेस्टमेंट दरकार थी, कितने पैसे आपको शुरू में लगे? मेरा ये सवाल पूछने का मकसद ये है कि अगर किसी भाई ने ये कारोबार शुरू करना हो तो उसको आइडिया हो कि कितनी अमाउंट से ये कारोबार शुरू किया जा सकता है। और इस कारोबार को शुरू करना हो तो बस आपकी मर्जी है, थोड़े से काम शुरू कर लें अगर, लेकिन हमने तो 30 लाख से स्टार्ट किया है। 75 से 80 जो है ना नग वो डाला है। लेकिन अगर आप ये काम थोड़े पैसे से करना चाहें 4 से 5 लाख फिर वो मतलब आपको माल थोड़ा ले लें उस हिसाब से। और इनका जो है ना ख़र्चा वो अभी इस वक्त 1.25 लाख हमें पड़ रहा है 75 नग का। तो उस हिसाब से फिर ख़र्चा भी कम होगा और फिर मतलब थोड़े जानवरों का मतलब खर्चा थोड़ा पहले ख़रीदेंगे कम पैसों से, फिर उस हिसाब से वो तो आपकी मर्ज़ी है जहाँ से शुरू कर ले काम। ज़हीर भाई आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है नाजरीन को पसंद आया होगा। अगर किसी को कोई सवालात रह गए हुए तो आपसे फ़ोन पे पूछ लेंगे। हमारी इस वीडियो में आखिरी बात के तौर पर आप क्या कहना चाहेंगे, ख़ास तौर पर उन दोस्तों को जो नया कारोबार शुरू करने का इरादा रखते हैं? और सर काम का जो है ना वो आपको पहले भी बताया, आप काम थोड़े से शुरू कर लें, अल्लाह बरकत डालेगा, ज़्यादा हो जाएगा। अगर कम डालेंगे फिर उसकी अखराजात कम होंगे, खर्चा कम होगा, लेकिन प्रॉफिट भी कम। यही वजह है, मतलब जितनी इन्वेस्टमेंट है उस हिसाब से काम बिल्कुल बहुत अच्छा है ये फार्मिंग का। अल्लाह के फजल करम से आपको बहुत नफ़ा बख्श होगा। आप बिला झिझक जो है ना, बिला झिझक जो काम ये करना चाहते हैं वो करें।
बहुत खूब जी, आपने बहुत मुस्बत अंदाज में बात का एहतमाम किया है। उम्मीद है नाज़रीन आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपकी कोई आरा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और आइंदा भी ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि हर नई बनने वाली वीडियो की इत्तला आप तक बर वक्त पहुँच सके। आज की वीडियो में इतना ही, इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।